जब केस वापस लेना था तो कोर्ट जाने की क्या जरूरत थी? आखिर ऐसा क्या हुआ कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया और फिर अचानक कहानी ने ऐसा यू टर्न लिया? क्या गोविंदा और सुनीता के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, या इस रिश्ते की कहानी में अभी एक और बड़ा ट्विस्ट बाकी है? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस पूरे मामले में सिर्फ तलाक ही नहीं बल्कि कई ऐसे बयान भी सामने आए हैं जिन्होंने विवाद को और बढ़ा दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीप्ति चंदाकर और आप देख रहे हैं IBC24 डिजिटल। दरअसल गोविंदा और सुनीता आहूजा के रिश्तों को लेकर पिछले काफी समय से तरह तरह की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन बुधवार को अचानक मुंबई के फैमिली कोर्ट से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सबका ध्यान खींच लिया। सुनीता आहूजा अपने बेटे यशवर्धन के साथ फैमिली कोर्ट पहुंची, लेकिन वहां उन्होंने अपनी तलाक की याचिका वापस ले ली है। इसके बाद गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने इस पूरे मामले पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने सवाल उठाया, जब याचिका वापस ही लेनी थी तो केस ही क्यों किया था? मैनेजर के मुताबिक पति पत्नी के बीच मतभेद होना कोई असामान्य बात नहीं है। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जब मामला कोर्ट और मीडिया तक पहुंच जाता है तो निजी विवाद सार्वजनिक हो जाता है। उनका कहना है कि पिछले करीब 1.5 से 2 साल से ये विवाद मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ था, जिससे परिवार की छवि को भी नुकसान पहुंचा। और अब सुनीता ने केस वापस ले लिया है तो परिवार की तरफ से उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों के बीच चीजें सामान्य हो सकती है। लेकिन कहानी सिर्फ तलाक की अर्जी तक सीमित नहीं है। हाल ही में गोविंदा को उनकी कमबैक फिल्म की को एक्ट्रेस कोमल रानी के साथ स्पॉट किया गया था। इसके बाद सुनीता के कुछ बयान भी सामने आए जिनमें उन्होंने गोविंदा और उनकी को एक्ट्रेस को लेकर नाराजगी जाहिर की। सुनीता ने गोविंदा की को एक्ट्रेस को लेकर उनके ड्रेसिंग सेंस पर भी टिप्पणी की थी और यहाँ तक ये भी कहा था कि लोगों को अपना स्टैंडर्ड बनाए रखना चाहिए। इन बयानों के बाद गोविंदा भी खुलकर सामने आए। गोविंदा ने सुनीता को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें अपनी हद में रहना चाहिए। उन्होंने अपने को स्टार को बचाव करते हुए कहा कि अगर कोई गरीब परिवार से फिल्म इंडस्ट्री में आता है तो उसे इस तरह बदनाम या अपमानित नहीं करना चाहिए कि वो इंडस्ट्री ही छोड़ दे। गोविंदा ने ये भी आरोप लगाया है कि उनकी फिल्म शुरू होने के बाद उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। यानी एक तरफ रिश्ते में तनाव की खबरें थी, दूसरी तरफ मीडिया में बयानबाजी, और फिर मामला कोर्ट तक पहुंच गया। सुनीता ने इससे पहले गोविंदा के कथित अफेयर्स को लेकर भी बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि गोविंदा की जवानी में कई अफेयर्स रहे जिन्हें उन्होंने उस वक्त नजरअंदाज किया, लेकिन अब ये ऐसा नहीं करेगी। अब सवाल यही है, क्या तलाक की याचिका वापस लेने के बाद गोविंदा और सुनीता के बीच वाकई सब कुछ ठीक हो गया है? फिलहाल परिवार की तरफ से ये संकेत मिल रहा है कि हालात सामान्य होने की उम्मीद है। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त जब पेपरजी ने सुनीता और उनके बेटे यशवर्धन से पूछा कि कोर्ट में क्या हुआ, यशवर्धन ने ज्यादा कुछ बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, कुछ नहीं हुआ है, जाने दीजिए। इसके बाद यश अपनी मां को कैमरे से बचाते हुए कार तक लेकर गया। वहीं सुनीता ने भी मीडिया से ज्यादा बात नहीं की और कार में बैठते हुए सिर्फ इतना कहा, बर्थडे मनाने गए थे। बता दें कि गोविंदा और सुनीता आहूजा ने 1987 में शादी की थी। दोनों की एक बेटी टीना आहूजा और बेटा यशवर्धन आहूजा है। करीब 4 दशक लंबे इस रिश्ते में अब तलाक की अर्जी वापस लिए जाने के बाद एक बार फिर सवाल यही है, क्या ये रिश्ते में आई दरार के खत्म होने का संकेत है, या कहानी में अभी कोई और मोड़ बाकी है? फिलहाल इतना जरूर है कि जिस रिश्ते की चर्चा पिछले कई महीनों से मीडिया में सुर्खियों में बनी हुई है, उसमें अब तलाक की अर्जी वापस ले ली गई है। अब आगे दोनों के रिश्तों की तस्वीर क्या होती है, इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। लेकिन आप गोविंदा की कौन कौन सी फिल्म देखें और आपको गोविंदा और सुनीता की जोड़ी कैसी लगती है, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। और आप क्या सोचते हैं, क्या दोनों को वाकई साथ होना चाहिए? कमेंट सेक्शन पर बताइएगा।